दोस्तों बात है उड़ीसा प्रांत के जगन्नाथपुरी की। वहाँ पर एक भक्त रहते थे जिनका नाम था माधव दास जी। दोस्तों वो अकेले ही रहते थे, उनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। अकेले ही बैठे बैठे भजन किया करते थे। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों माधव दास जी नित्य प्रति जगन्नाथ जी के दर्शन किया करते थे और उन्हें अपना सखा भी मानते थे। उनके साथ खेलते भी थे और अनेक लीलाएं किया करते थे। दोस्तों भगवान जगन्नाथ जी भी माधव दास जी के साथ छोटी मोटी मस्ती किया करते थे, जैसे कि पेड़ों से फल चुरा लेना और दिन भर भक्त माधव दास जी के साथ घूमना फिरना और उनकी मस्ती में मग्न रहना। दोस्तों एक बार माधव दास जी को अतिसार मतलब उल्टी दस्त का रोग हो गया और वो उठ बैठ सकते नहीं थे। जब तक उनसे बना तो वो अपना काम स्वयं करते थे और किसी की सहायता भी नहीं लेते थे। दोस्तों अगर कोई कहे कि लाओ माधव दास जी हम आपकी सेवा कर दें तो वो तत्काल मना कर देते थे और कहते थे कि जगन्नाथ जी मेरी रक्षा करेंगे। अब ऐसी दशा में उनका रोग और ज़्यादा बढ़ गया और वो बैठने और उठने में भी असमर्थ रहे। तब जगन्नाथ भगवान एक सेवक के रूप में आए और माधव दास जी से कहा कि माधव दास जी लाओ हम आपकी सेवा कर देते हैं। दोस्तों माधव दास जी का रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब वो मलमूत्र त्याग देते थे और उनके वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करते थे। दोस्तों भगवान जगन्नाथ जी माधव दास जी के पूरे शरीर को अच्छे से साफ करते थे और उन्हें स्वच्छ रखते थे। कोई भी इतना नहीं कर सकता था जितना भगवान जगन्नाथ जी भक्त माधव दास जी के लिए करते थे। दोस्तों जब माधव दास जी को होश आया तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु हैं। तब माधव दास जी ने उनसे पूछा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हैं, आप तो स्वामी हैं, फिर भी आप मेरी सेवा कर रहे हैं। दोस्तों माधव दास जी ने कहा कि प्रभु अगर आप चाहते तो मेरा रोग ऐसे ही दूर कर देते, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी। दोस्तों भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि देखो माधव, मुझे भक्तों का कष्ट जरा भी सहा नहीं जाता है, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए स्वयं आ गया। दोस्तों भगवान जगन्नाथ जी ने माधव दास जी से कहा कि जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ेगा, इस जन्म में नहीं काटोगे तो अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म लेना पड़े। दोस्तों भगवान जगन्नाथ और माधव दास जी का ये प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।